हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चा, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फाइलम शिलेंट्रेटा। तो फाइलम शिलेंट्रेटा में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो या तो एक बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या दो बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे या वो मल्टीपल बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जो फाइलम शिलेंट्रेटा है उसमें हम बॉडी फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो बॉडी फॉर्म की जब बात करते हैं फाइलम शिलेंट्रेटा में, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक ही सिंगल फॉर्म में थ्रू आउट देयर लाइफ एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसी बॉडी फॉर्म को हम नाम देते हैं मोनोमॉर्फिक बॉडी फॉर्म। मोनोमॉर्फिक सिंगल बॉडी फॉर्म इनमें होता है। अब ये सिंगल फॉर्म जो है या तो ये आइदर इन द पॉलिप स्टेज रहेगा या तो ये इन द मेडुसा स्टेज रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो मोनोमॉर्फिक शिलेंट्रेट्स होते हैं या तो वो थ्रू आउट द लाइफ पॉलिप स्टेज में रहते हैं या तो वो मेडुसॉइड स्टेज में रहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, हमारे पास जो पॉलिप स्टेज में रहने वाले मोनोमॉर्फिक फॉर्म्स होती है, तो बच्चे उनमें हमारे पास हाइड्रा, एडेम्शिया एंड इसमें आपको गॉर्गोनिया दिखने को मिलता है। हाइड्रा, एडेम्शिया एंड गॉर्गोनिया, ये तीन एग्जांपल्स थ्रू आउट देयर लाइफ पॉलिप स्टेज में ही अपना लाइफ गुजारता है। तो दैट इज व्हाई उनको हम नाम देंगे मोनोमॉर्फिक पॉलिपॉइड स्टेजेस, राइट। इसके बाद बात करेंगे मेडुसा की। तो अगेन मोनोमॉर्फिक होगा, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल गुजरता है वो मेडुसा स्टेज में गुजरता है। तो जब हम बात करेंगे इस केस की, तो इसमें जो एग्जांपल आ जाएगा मेडुसाइड स्टेज में, वो आ जाती है ऑरिलिया, which is commonly known as jellyfish, right? तो ऑरिलिया जो है ये अपना लाइफ जो है वो मेडुसा स्टेज में थ्रू द लाइफ साइकिल गुजारेगा, तो मोनोमॉर्फिक बॉडी है। हाइड्रा, एडेम्शिया, गार्गोनिया जो है वो पॉलिप स्टेज में अपना लाइफ गुजारेंगे, तो अगेन मोनोमॉर्फिक है, राइट। नाउ कम्स टू डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म। व्हाट इज डाइमॉर्फिक? डाई मींस टू, मॉर्फिक मींस बॉडी फॉर्म, यानी ऐसे सिलेंड्रेट्स जो अपनी लाइफ जो है वो दो फॉर्म्स में गुजारते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स में। तो इनमें क्या होता है कि जो ये इंडिविजुअल होगा ये कभी अपनी लाइफ साइकिल में पॉलिप स्टेज में एग्जिस्ट करेगा और कभी ये मेडुसाइड स्टेज में एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल रहती है हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में, दैट इज ओबिलिया, जिसको हम आगे जाके डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। तो ओबिलिया जो रहेगा ये अपना लाइफ साइकिल इस तरीके से गुजारता है कि किसी टाइम पे ये पॉलिप स्टेज में होगा और किसी टाइम पे मेडुसा स्टेज में होगा। तो दैट मींस पॉलिप जो है ये किसको रिप्लेस करेगा? मेडुसा को, और मेडुसा किसको रिप्लेस करेगा? पॉलिप को। दैट मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विल बी देयर, व्हिच वी कॉल एज मेटाजेनेसिस, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक में क्या होता है सर? इसमें बॉडी फॉर्म जो होती है वो दो से ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इसमें जो एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिक में, वहां आप देखने को मिलेगा क्लास एंथोजोआ हमारे पास होता है, और जिसमें आपको दिखने को मिलेगा फाइसीलिया। हमारी एग्जांपल में दिया गया है फाइसीलिया, which is commonly known as पुर्तगीज मैन ऑफ वार। तो फाइसीलिया जो है इसके लाइफ साइकिल में मोर देन 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हुआ शिलेंट्रेटा में जो बॉडी फॉर्म होती है या तो वो मोनोमॉर्फिक होगी, दैट मींस आइदर वो पॉलिप स्टेज में या तो मेडुसा स्टेज में होगा, और दैट कैन बी डाइमॉर्फिक, जिसमें 2 बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पॉलिप रिप्लेस करेगा मेडुसा को और मेडुसा फिर रिप्लेस करेगा पॉलिप को। तो इसमें एग्जांपल हमने पढ़ना किसका है? ओबिलिया का। एंड नंबर 3 इज पॉलीमॉर्फिक बॉडी फॉर्म, जहां पे इंडिविजुअल जो है वो मोर देन 2 बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। नाउ हमारा जो सिलेबस है वहां पे दिया गया है डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म। तो इसी डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो हमारा ओबिलिया है, ध्यान से सुनिएगा, तो ओबिलिया जो है वो क्या दिखाता है? वो डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म दिखाएगा। नाउ बात करेंगे व्हाट इज डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म, देख लेना। डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म। नाउ व्हाट इज डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म? तो हमने देखा सर डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म का मतलब होता है जहां पे लाइफ साइकिल 2 बॉडी फॉर्म्स में गुजरता है। शाबाश। नंबर 1 इज, पहली फॉर्म जो इसमें होती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉलिप स्टेज। एक पॉलिप स्टेज होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है सर? दूसरा मेडुसॉइड स्टेज होता है या मेडुसा स्टेज होता है, राइट। अब ये पॉलिप स्टेज जो है, पॉलिप क्या होता है सर? पॉलिप जो होता है, याद रखना है सर, पॉलिप जो होता है नंबर 1 ये सिजाइल होता है। नंबर नेक्स्ट, इसकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, प्लस जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस, राइट। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा पॉलिप है सर, पॉलिप क्या है सर? पॉलिप हमारा है सिजाइल। यू नो व्हाट इज सिजाइल? सर सिजाइल का मतलब होता है फाउंड अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। इट इज फाउंड अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। अगर ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, डज इट मीन जो हमारा सिजाइल फॉर्म होता है ये इमूवेबल होता है ना? ये तो इमूवेबल होगा। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो पॉलिप स्टेज रहता है किसी भी डाइमॉर्फिक सिलेंड्रेट की बॉडी में सर, उसका पॉलिप स्टेज सिजाइल होता है, फाउंड अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। नंबर 2 उसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, जैसे एक सिलेंडर की शेप होती है। नंबर 3 जब भी ये रिप्रोड्यूस करेगा सर, ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम मेडुसा की बात करेंगे, तो मेडुसा होता क्या है? जब हम मेडुसा की बात करते हैं तो इसके कंपैरिजन में मेडुसा मूवेबल होता है। सबसे पहली बात सर, मेडुसा जो होता है ये मूवेबल या मोटाइल होता है। ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या हुआ सर? मोटाइल का मतलब हुआ इट इज फ्री स्विमिंग। मोटाइल का मतलब हुआ सर ये फ्री स्विमिंग होगा, सर ये फ्री स्विमिंग होगा। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे, आपने देखा ये सिलिंड्रिकल होता है, और मेडुसा जो होता है ये अम्ब्रेला लाइक होता है।
दिस इज मोर और लेस अम्ब्रेला लाइक, राइट। ये अम्ब्रेला की सूरत में होता है, जैसे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे सर। इसकी बॉडी अम्ब्रेला की तरह ऐसे होती है, मान के चलिएगा इसकी बॉडी कुछ यूं होती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो मेडुसा जो है जब ये रिप्रोड्यूस करेगा सर, ये रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बस ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारा पॉलिप स्टेज है सर, हमारा पॉलिप स्टेज नंबर 1 सिजाइल है, फाउंड अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, दैट इज वी कैन से इट इज इमोबाइल। नंबर 2 सिलिंड्रिकल होता है, एंड नंबर 3 जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके कंपैरिजन में जो हमारा मेडुसा होता है सर, वो फ्री स्विमिंग होगा। नंबर 2 एम्ब्रेला शेप उसकी होगी, एंड नंबर 3 वो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब होता क्या है डायमॉर्फिक फॉर्म में, हमने बोला सर डायमॉर्फिक फॉर्म में मान के चलते हैं सर, डायमॉर्फिक फॉर्म में अगर हमारे पास ये पॉलिप है, अगर ये हमारे पास पॉलिप है, तो बच्चों जब पॉलिप जो है जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा सर? हमने देखा सर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये किसको बनाएगा सर? ये बनाएगा मेडुसा को। सर ये किसको बनाएगा? मेडुसा को। तो मेडुसा इंटर्न जब रिप्रोडक्शन करेगा तो मेडुसा रिप्रोडक्शन कैसे करेगा सर? मेडुसा रिप्रोडक्शन करेगा तो सेक्सुअली, तो दैट मींस ये करेगा कौन सा रिप्रोडक्शन सर? ये करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसको बनाएगा? पॉलिप को। तो डज इट मीन कि जो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो तब हो रहा है जब हमारा पॉलिप जो है सर, जब हमारा पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो किसको बनाएगा? मेडुसा को। और मेडुसा वापस कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किसको बनाएगा? पॉलिप को। तो डज इट मीन यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप जनरेशन जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? मेडुसा को। तो मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके किसको रिप्लेस कर रहा है? पॉलिप को। तो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम एक और स्लाइड में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू अनदर स्लाइड। तो यहां पे हम डायग्रामेटिकली सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो हम बना देंगे डायग्राम, तो डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास मान के चलते हैं एक मैच्योर है हमारे पास, ये व्हाट वी कॉल एज पॉलिप, मैच्योर पॉलिप है ये, राइट। देखो बच्चों, तो हमने बात करी है सर ये हमारा मैच्योर पॉलिप है, कौन सा है? तो इसको हम लिखेंगे मैच्योर पॉलिप है, ये मैच्योर पॉलिप रहेगा। ओके, नंबर 1 अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे जो हमने 3 कैरेक्टर्स लिखे थे, सबसे पहले ये सिलिंड्रिकल होगा। नंबर 2 ये नीचे अटैच किसके साथ होगा सर? ये नीचे अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम के साथ, तो ये वाला पार्ट सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम है तो इमोबाइल है। अब यही हमारा पॉलिप जो है सर, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा सर? ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये किसको बनाता है सर? ये बनाएगा हमारे एक और स्टेज को जिसको हमने नाम दिया था मेडुसा। तो ये इसने बनाया कौन सा सर? ये इसने बनाया मेडुसा। तो बात करते हैं, हमने अभी बात करी थी सर, हमारा मेडुसा जो होता है ये अम्ब्रेला लाइक होता है प्लस ये मोटाइल होता है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेडुसा, ये रहेगा हमारा मेडुसा। अब मेडुसा इंटर्न जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें तो 2 सेक्सेस होने चाहिए। डज इट मीन हमारा जो मेडुसा बन रहा है सर, ये मेडुसा 2 टाइप का बनेगा, या तो ये मेल भी बनेंगे और या तो इसमें फीमेल भी बनेंगे। तो डज इट मीन हमारा जो मेडुसा बनेगा सर, मेडुसा तो या तो कुछ मेल्स होंगे और कुछ मेडुसे जो है सर वो फीमेल्स होंगे, राइट। तो यहां पे हमने बनाया कुछ मेल्स जो है ये कुछ मेडुसे जो है वो तो मेल होंगे और कुछ मेडुसे जो है वो क्या होंगे सर? वो फीमेल्स होते हैं, राइट। मान के चलते हैं हमारे पास एक मेडुसा जो है ये मेल है, दिस इज मेल मेडुसा, राइट। एंड नंबर 2 दिस इज फीमेल मेडुसा, राइट। अब आपको ये भी पता है हमारा मेडुसा जब रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारा जो मेल है ये प्रोड्यूस करेगा किसको सर? ये प्रोड्यूस करेगा, लेट अस अज्यूम ये प्रोड्यूस करेगा सुपरमस को, और हमारा फीमेल जो है सर ये प्रोड्यूस करेगा ओवम और एग को। यहां तक बात समझ आ रही है ना? शाबाश। तो क्या करेगा सर? हमारा मेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा सुपरमस को और हमारा फीमेल जो है ये प्रोड्यूस करेगा बच्चे ओवा और एग, राइट। उसके बाद मेल का सुपर और फीमेल का जो ओवम है सर ये आपस में फ्यूज करेंगे, ये आपस में दोनों फ्यूजन करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं सर, ये दिखाएंगे फर्टिलाइजेशन। क्या दिखाएंगे बच्चे सर? ये दिखाएंगे फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे, राइट। जब फर्टिलाइजेशन होगी सर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनका आउटकम बनेगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज जाइगोट। क्या बनेगा? नंबर नेक्स्ट इज सर, यहां पे बनेगा एक सिंगल सेल, जिस सेल का नाम क्या देते हैं हम सर? जिसका नाम देते हैं हम जाइगोट। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखने की कोशिश करेंगे, ये मेडुसा जो है ये दिखाएगा कौन सा रिप्रोडक्शन सर? ये दिखाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आउटकम रहेगा सर दैट विल बी जाइगोट, राइट। उसके बाद जो हमारा ये जाइगोट होगा सर, जाइगोट जो है ये उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा एक और स्टेज में, जिसको हम नाम देते हैं, एक लार्वल स्टेज होता है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है। और उस फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज को हम नाम क्या देते हैं सर? उस फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज को हम नाम देते हैं प्लैंडुला लार्वा। शाबाश। This is
राइट सर, दिस वन इज प्लेन्युला लार्वा। तो मैं लिखने की कोशिश करूंगा फ्री स्विमिंग, दिस इज फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा। तो ये रहेगा फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा। इसके बाद हमारा जो फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा होता है सर, ये फिर से इसके बाद डेवलप हो जाएगा एक इमैच्योर पॉलिप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इमैच्योर पॉलिप में। ओके, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर? ये कन्वर्ट हो रहा है इमैच्योर पॉलिप में। तो लिखने की कोशिश करेंगे सर, ये जो रहेगा ये है हमारा इमैच्योर, दिस इज इमैच्योर पॉलिप स्टेज। और इमैच्योर पॉलिप स्टेज इन टर्न कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा किसमें? मैच्योर स्टेज में। और जिसका नाम हमने क्या दिया है? जिसका नाम हमने दिया है मैच्योर पॉलिप स्टेज, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चे एक सेकंड के लिए, आप देखो हमने कहा था कि हमारा एक जो डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म होती है उसमें एक हमारा मैच्योर पॉलिप होता है। तो मैच्योर पॉलिप को हमने लिखा था कि 3 कैरेक्टर्स इसके होते हैं। नंबर 1 ये सिजाइल होता है, जो हमने बोला सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहता है। नंबर 2 बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। एंड नंबर 3 जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका रिजल्ट निकलेगा मेडुसा, राइट। मेडुसा के 3 कैरेक्टर्स ये थे। नंबर 1 एक तो ये फ्री स्विमिंग होता है, दूसरा अम्ब्रेला लाइक, एंड नंबर 3 ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेडुसा 2 टाइप का बनता है, एक मेल मेडुसा और दूसरा फीमेल मेडुसा। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा सुपर्म, फीमेल प्रोड्यूस करेगा ओवा, और नेट रिजल्ट जो होगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट। सर जाइगोट से एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसका नाम होता है प्लेन्युला लार्वा। क्या नाम होता है? प्लेन्युला लार्वा। और प्लेन्युला लार्वा इन टर्न जो है डेवलप हो जाएगा एक इमैच्योर पॉलिप स्टेज में, और जो उसके बाद फिर से डेवलप हो जाएगा किसमें? मैच्योर पॉलिप में, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चे एक सेकंड के लिए, जब एक पॉलिप ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा तो उसने मेडुसा बनाया। तो मेडुसा ने इन टर्न सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा, उसने क्या बनाया? उसने क्या बनाया? पॉलिप बनाया। तो इसी चीज को हम नाम क्या देते हैं सर? इसी चीज को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वी कैन से सर इसी को हम नाम देते हैं मेटाजेनेसिस। दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। और ये मेटाजेनेसिस जो है हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि मेटाजेनेसिस किस में दिखने को मिलता है? तो मेटाजेनेसिस ओबेलिया में दिखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जांपल कि ओबेलिया जो डाइमॉर्फिक बॉडी में दिखाता है तो उसी में दिखने को मिलता है मेटाजेनेसिस और सेक्सुअल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हम मेटाजेनेसिस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेटाजेनेसिस में होता क्या है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप व्हेन रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इट प्रोड्यूसेस मेडुसा। मेडुसा इन टर्न रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड प्रोड्यूसेस पॉलिप। सो इट मींस पॉलिप रिप्लेस करता है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल मेडुसा को, और मेडुसा रिप्लेस किसको करता है? पॉलिप को। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पे एक बॉडी फॉर्म दूसरी बॉडी फॉर्म को रिप्लेस करेगी तो इसी चीज को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, और जो देखने को मिलती है कहां पे? ओबेलिया के केस में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बच्चे यहां पे हम क्विक एक रिवीजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हमने बोला कि फाइलम सिलेंड्रेटा के अंदर हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल्स है, वहां पे जो इंडिविजुअल्स है या तो वो मोनोमॉर्फिक बॉडी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी उनकी जो लाइफ साइकिल गुजरती है वो एक ही बॉडी फॉर्म में जाएगी, तो उनको हम नाम देते हैं मोनोमॉर्फिक, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रा, एडामशिया एंड गार्गोनिया। लेकिन ये तो पॉलिप स्टेज में ही अपना लाइफ साइकिल गुजारेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो मेडुसाइड में होते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल आ जाएगा ऑरिलिया, राइट। उसके बाद कुछ सिलेंड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल गुजरती है 2 बॉडी फॉर्म्स में, उनको हम नाम देते हैं डाइमॉर्फिक, जिसको हम अभी बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, फॉर एग्जांपल ओबेलिया। नंबर 3 इज पॉलीमॉर्फिक, जैसे हमारे पास आइसिलिया है, तो इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है उसमें मोर देन 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि जिनकी डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म होती है सर, जिन केसेस में, जिन सिलेंड्रेट्स में होता क्या है, जिन सिलेंड्रेट्स में डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म होती है सर, उनमें हमने देखा एक स्टेज जो होता है वो पॉलिप स्टेज होता है या पॉलिपॉइड स्टेज होता है, और दूसरा मेडुसाइड होता है। तो पॉलिपॉइड में क्या होता है कि जो पॉलिप होता है वो सिजाइल होता है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। नंबर 2 वो सिलेंड्रिकल होता है, प्लस वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। और उसके बाद जो हमारा मेडुसाइड स्टेज होता है सर, वो फ्री स्विमिंग होता है, और होता क्या है सर, वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, प्लस वो रिप्रोड्यूस करेगा तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। उसके बाद हमने बात करी थी यही कि मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें देखने को मिलता है सर, उन बॉडी फॉर्म्स में जिनमें डाइमॉर्फिक बॉडी फॉर्म होगा, 2 बॉडी फॉर्म्स होगी। तो उसमें एग्जांपल है ओबेलिया। तो हमने देखा कि सबसे पहले जब हमारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेज जो है जिसको हमने नाम दिया पॉलिप स्टेज, सर जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ये मेडुसा बनाएगा। मेडुसा इन टर्न सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो थ्रू फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा, किसके थ्रू? फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा के थ्रू होगा क्या सर, वो अगेन इमैच्योर पॉलिप बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा इन टर्न रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू प्रोड्यूस पॉलिप। दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस एंड इज फेमसली फाउंड इन ओबेलिया। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।